हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी की नई वैकेंसी कब आएगी, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, या एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी कब आएगी, टीटी की जो पोस्ट होती है उसके लिए भी बात आई थी कि उसके लिए भी पद आएंगे, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई चयन संबंधित कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। तो बिल्कुल हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस विषय पर और इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए, आरआरबी की जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। देखिए, 2018 में आपका हुआ था एएलपी का एग्जाम प्लस आपका ग्रुप डी का एग्जाम, ठीक है। 2018 में वैकेंसी आई, उसके ठीक एक साल बाद 2019 में वैकेंसी आई, लेकिन वो 19 वाली वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरसी ग्रुप डी है। दोनों ही परीक्षाएं अभी आपके अपने अंतिम दौर तक भी नहीं पहुंची है। सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन की जो बात बहुत दूर की है, ठीक है। 3.5 साल इस चीज को गुजर चुके हैं और मैं कहता हूं कम से कम 6 महीने तो आप कम से कम मान के चले और उसको आप 1 साल तक का स्टॉप लॉस लगा के कम से कम चले। 1 साल का स्टॉप लॉस आप कम से कम मान के चले कि 6 महीने से 1 साल उस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी भी लग सकता है। 6 महीने तो आप कम से कम मान के चलेंगे ना। तो 4 साल में इस 2019 वाली आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी की प्रक्रिया को पूरा होने में लगा है, ठीक है। 2018 से पहले एनटीपीसी आया था, ठीक है। उससे पहले भी एनटीपीसी के तीसरा बार एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम, क्लियर। तो अभी जो नई वैकेंसी आने की अगर बात कहूं तो जब तक आपका एनटीपीसी फाइनल नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक आपका ये ग्रुप डी की प्रक्रिया फाइनल नहीं हो जाती है, तो तब तक आप किसी भी नए पद के आने की उम्मीद मत रखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि जब तक आपका ये कंप्लीट होता है, चाहे वो एनटीपीसी या ग्रुप डी। अब अगर ये 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो आफ्टर 6 मंथ बिल्कुल नोटिफिकेशन आएगा। ईएलपी के लिए काफी सारे पद अभी भी आवश्यक पद, जरूरी पद है, ठीक है। टीटी की वैकेंसी भी बहुत जरूरी आने वाली है, ठीक है। एनटीपीसी के बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि फिलहाल अभी एनटीपीसी के लिए पद दोबारा से दिए जाएंगे या ग्रुप डी, ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा पदों का सृजन यहां पर किया जा रहा है, तो वो आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मैं पदों की बात करूं तो रेलवे के अंदर, आरआरबी के अंदर अभी जो करंट भर्ती चल रही है उसके अलावा, करीब 1.5 लाख पद खाली हैं, ठीक है। 1.5 लाख पद खाली हैं और जिनमें अभी रिसेंटली जो जरूरी हैं एएलपी की करीब 60,000 पद आने हैं। 60,000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी होगी। और अगर मैं टीटीई की बात करूं तो उसके भी करीब 8,000 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया होगी, है ना। उसके अलावा और ग्रुप डी भी आ सकती है, एनटीपीसी भी आ सकती है, लेकिन वो नेक्स्ट है। पहले जो प्रायोरिटी आएगी वो एएलपी और टीटीई के लिए आएगी, पहले वैकेंसी इन्हीं के लिए आएगी। लेकिन जैसे कि मैं क्लियरली आपको बताकर चल रहा हूं कि इसमें अभी वक्त लग सकता है ना। ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर आपको ये विज्ञप्ति जारी होती मिल जाए। हो सकता है कि अगर रेलवे बहुत फास्ट प्रोसेस पे काम कर ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अभी ग्रुप डी चल रहा है, एनटीपीसी चल रहा है, एनटीपीसी तो चलो काफी हद तक कंप्लीट हो रहा है, तो अगर दिसंबर तक एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट आ जाए और दिसंबर यानी कि नवंबर अब चल रहा है, और नवंबर में जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो बताया था कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि 1-2 हफ्ते के अंदर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो एनटीपीसी भी फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए और नवंबर के 20-25 तारीख तक अगर ग्रुप डी का रिजल्ट दे दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद दिसंबर में पीईटी और मेडिकल वगैरह प्रक्रिया कराकर उसका भी एंड कर दिया जाए और फाइनल जो बच्चों का फाइनल मेरिट डिक्लेयर कर दी जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि एंड ऑफ द ईयर अगर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कर ली जाए तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी
आप खुद देखिए कि संभावना कितनी आपको लग रही है, कि कितना ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द ईयर आपका दिसंबर तक आपका ग्रुप डी और ये आपका एनटीपीसी को कंप्लीट करा लिया जाए। इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। हालांकि रेल मंत्री ने बिल्कुल दावे से ऐसा बोला है, तो अगर ऐसा हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे इतना लेट हो चुका है इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने में। 4 साल का समय एक लंबा समय होता है, मैं छोटा समय नहीं बोलूंगा किसी भी एक प्रोसेस को। भाई एक एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल ले लीजिए, है ना, 1 साल ले लीजिए, 1.5 साल ले लीजिए, 4 साल का एक बहुत लंबा पीरियड होता है जिसे आरआरबी ने कंडक्ट कराने में बहुत ज्यादा समय ले लिया है। तो अगर ये चीजें दिसंबर तक फाइनल हो जाती हैं तो आपको दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के स्टार्टिंग में आपको एएलपी और टीटी की वैकेंसी आती नजर आ जाएंगी। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना यही है कि अगर आप तैयारी अभी से करेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्यादा समय आपको मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत कठिन परीक्षा होती जा रही है ना। तो इस मार्कआउट वाली अगर कंपटीशन में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो बिल्कुल अभी से तैयारी करें और एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक कड़ी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही था, आपको यही जानकारी देनी थी कि एलपी और टीटी की वैकेंसी कब आएंगी, कब तक इनके आने की संभावना बन सकती है। वीडियो पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।